आप अगर कांग्रेस का लॉक स्टॉक बैरल जो था सपोर्ट बेस, वो इनके पास आ गया। कांग्रेस के लिए एक अलग इशू है कि पिछले 2 चुनाव में वो 0 सीट पे आए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया, उसके बाद फिर इस बार अलग लड़ेंगे, तो वो लोग क्या कह करके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये फ्री स्कीम, बीजेपी अगर सामने है तो मुस्लिम सपोर्ट तो मान लीजिए कि 100% आपके पास आएगा, उसी को मिलेगा जो उसको हराने वाली है। वो दोनों चीज़ें कंबाइन करके अभी भी दिल्ली में एक समय कहा जाता था कि दिल्ली का चुनाव जो है देश का माइक्रोकॉज्म है, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव रिफ्लेक्ट करता है देश में क्या है, और इधर पार्लियामेंट्री और असेंबली में जो सुमित बता रहे हैं बिल्कुल उल्टा चल रहा है लगातार, साथ के साथ, और दिल्ली में प्रचंड ही है। पंजाब से ये सिचुएशन यहाँ पे आकर के डिफरेंट हो जाती है। अभी का अगर आप सिंपल इलेक्शन का खेल के नतीजे काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं अगर आप सही सही यहाँ का पॉपुलेशन डायनेमिक्स, उनका इनकम लेवल और उनका उसके बाद इंक्लिनेशन, कुछ वोटर फ्लोटिंग होंगे और उसके बाद उनका इंक्लिनेशन, बाकी चीज़ें कैंपेन की वो चीज़ होगी। इतना अगर आप निकाल लें तो आपको अरविंद केजरीवाल की फेलिंग उसके क्रेडिबिलिटी और स्टॉक के बाद भी बहुत मुश्किल है चुनाव पहली बार, क्योंकि वो कभी लड़े ही नहीं ना, जिस बैरिकेड को जंप करने की ये बात कर रहे हैं, है ना। बाकी पार्टी के बहुत आसान है कह देना कि ये कांग्रेस पार्टी का है, ये तो ऐसे ही है, ये आरजेडी का है, ये फलाने का है, ये भाजपा का है। हम सभी पार्टियों से एज ह्यूमन बीइंग अभी ओपनली प्रोफेस नहीं करेंगे, लेकिन एज इंडिविजुअल आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी वो खड़ा राजनीतिक रूप में कैसे खड़े हुए, क्योंकि 75-77 में उस समय जो मतलब एंटी इंदिरा इमरजेंसी के दौरान जेपी पर जब लाठियां गिर रही थी तो उन्होंने लेट के बचाया था, और उसके बाद एक लंबा सफर एक आदमी सेल्फ मेड होकर के निकल आया। बाद में तमाम और चीज़ें हुई जिसके कारण मतलब बहुत तरह के सिचुएशन में सेम हैपन्स विथ लीडर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप नरेंद्र मोदी से ले लीजिए या किसी और को ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए या द्रविड़ मूवमेंट में किसी को ले लीजिए, किसी को। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है, या पार्टी आंदोलन से उपजी कौन, आजसू, लेकिन दिल्ली उनका बेस नहीं था तो वहीं पे उठे और जितना भी है वो समाप्त हो गए। मतलब आजसू दोनों, इधर असम का भी और झारखंड वाली, दोनों इस तरह की पार्टियां वहीं पे उठी और बहुत जल्दी मतलब कैंपस से सीधे आए पावर में, और वो पार्टियां उस तरह से नहीं उठ पाई। दिल्ली को बहुत स्मार्टली, मैं पूरी क्रेडिट देता हूं अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी को, दो हमने बहुत सारा उनका क्रिटिसिज्म किया है। ही इज मास्टर स्ट्रैटेजिशियन। इंडिया अलायंस जो उसको इंडी ब्लॉक या इंडिया अलायंस कहें या जो भी कहें, अरविंद केजरीवाल की एंट्री नहीं थी, कांग्रेस उनको एंट्री नहीं दे रही थी। करा करके लड़ा करके चार इनको मिला करके उनको मिला करके वहाँ पे वो एंट्री पा गया, और एंट्री पाए तो वहाँ भी जा करके उनको नाक में दम किए रहे, हमसे मिलते नहीं, हमसे ये नहीं करते हैं, तो उनको बिठा के चाय भी पिलाया, उनके साथ उनको डरा करके धमका करके समझौता भी करवाया पार्लियामेंट्री का। और साथ में ये कहा गया कि गोवा में हम साथ में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गोवा में भी हमारा अलायंस है। एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन गोवा चर्चा में आई, मतलब आम आदमी पार्टी को। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो डायनेमिक्स को देखे बगैर नतीजों पे जंप करना इस समय में थोड़ा मुश्किल होगा।